देखत नहीं बे छोड़ तब से मना हियां देखत बस जय भाई हैं तारे मुड़ी कह के ऊपर मुड़ी कबू चलबल में कोनो बिटिया नहीं लखत इतनी खूबसूरत सूरत मोहल्ला में रही तो उनका काली माई के गए रहन लखई कौन से काली माई जी। वो महतारी अच्छा ये बताइए दीदी जी, आपके पति जी क्या करते हैं? हमारे पति पुलिस महिला, एक आदमी अगर मर्द हाथ पकड़ लेता है औरत का तो वो छुड़ा नहीं सकती है। ये महिला इसको लेटाने के बाद वो लेटा दिया, फिर उसके बाद ये छुड़ा के भाग गई। कैसे भाग गई ये जाहिर होता है कहीं से। ये इसको लेटा दिए, उसके बाद तीन लोग इसको पकड़े हुए हैं और ये छुड़ा के भाग गई। और शटर बंद है, शटर बंद खुला भी नहीं, कैसे उड़ के भाग गई क्या? नीलाम करके ही वो सब कुछ कर रही है ना। अगर उसकी कोई इज्जत होती, वैल्यू होती तो वो ऐसा करती ही ना। बिल्कुल ना करती, बिल्कुल ना करती। अच्छा आप क्या इज्जतदार होती तो ये करबई ना करती, कभी जिंदगी में ना करती। उसके पास चाहे जितना कोई पैसा डाल देता, लेकिन वो इसका धंधा ही यही है, भाई यही करबई करती है। जैसे महिला सशक्तिकरण जानती हो आप लागू है, किसी अगर महिला के साथ ऐसा होता तो 334-76 लग जाता है। महिला के साथ हो वो ठीक है, और आज पुरुष के साथ हो जाए तो, महिला के साथ अगर बदसलूकी हो जाए और पुरुष के साथ होगा तब क्या किया जाएगा? तो आप वही क्या योगी और मोदी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हम कहते हैं कि वही कानून इस पर लागू होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। आपको बता दें कि एक प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर आरोप एक महिला लगा रही थी कि 3 लोगों ने शटर बंद करके हमारे साथ छेड़खानी करने का आरोप प्रयास कर रहे थे। तो आइए हमारे साथ वही प्रतिनिधि प्रधान जी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला सही था या गलत था। दीदी क्या नाम है आपका? नूरजहां। ये बताइए क्या पूरा मामला था जो आपके पति के ऊपर आरोप लग रहा, क्या सही है क्या गलत है? सब चीज़ गलत है भाई साहब। सब जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, एकदम इसकी कोई सच्चाई नहीं है। 0% भी अगर इसकी सच्चाई होती तो हम कहते कि हाँ ये सच है, ये बात सही है। अच्छा, जिसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप प्रधान हैं, तो आपके पति कहाँ पे उस वक्त थे जहाँ पे आरोप लग रहा था? वो ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पे थे। हाँ। उसी वक्त आपके पति के ऊपर आरोप लग रहा था? आरोप लग रहा है, वो ड्यूटी पर थे उस दिन 9 नवंबर को वो ड्यूटी पर थे। अच्छा, ड्यूटी पे लग रहे थे। क्या जो महिला आरोप लगा रही है बिल्कुल अपने ये नहीं सोच रही कि हमारे ऊपर कौन सा आरोप हम प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर लगा रहे हैं, हमारी सोसाइटी या क्या हमारी इज्जत रह जाएगी? जब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है तब वो क्या सोचेगी? अपने इज्जत को नीलाम करके ही वो सब कुछ कर रही है ना। अगर उसकी कोई इज्जत होती, वैल्यू होती तो वो ऐसा करती ही ना। बिल्कुल ना करती, बिल्कुल ना करती। अच्छा आप क्या इज्जतदार होती तो ये करबई ना करती, कभी जिंदगी में ना करती। उसके पास चाहे जितना कोई पैसा डाल देता, लेकिन वो इसका धंधा ही यही है, भाई यही करबई करती है। अच्छा, जिससे बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने मिलकर शटर बंद कर दिया था। हाँ। तो उसमें क्या और लोगों को जो आरोप लगा रहे थे क्या सही है इसमें है या गलत है? अगर आप बताइए, अगर 3 लोग मिलकर उसको शटर बंद करके अंदर कमरे में ले लेते हैं तो ये महिला, एक आदमी अगर मर्द हाथ पकड़ लेता है औरत का तो वो छुड़ा नहीं सकती है। ये महिला इसको लेटाने के बाद वो लेटा दिया, फिर उसके बाद ये छुड़ा के भाग गई। कैसे भाग गई ये जाहिर होता है कहीं से। ये इसको लेटा दिए, उसके बाद तीन लोग इसको पकड़े हुए हैं और ये छुड़ा के भाग गई। और शटर बंद है, शटर बंद खुला भी नहीं, कैसे उड़ के भाग गई क्या? तो आप शासन प्रशासन से क्या मांगना चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं। क्या चाहती हैं? पति को न्याय मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पति गलत पाए जाते हैं जांच पड़ताल होने के बाद, तो बिल्कुल गलत है ही नहीं हमारे पति गलत। अच्छा, महिला अगर गलत पाई जाती है क्या कार्रवाई चाहती हैं? वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अब हम तो नहीं जाते। आप तो प्रधान, आप तो इस गांव के प्रधान हैं, आप तो इस गांव के प्रधान हैं, मुखिया मानी जाती हैं, आप तो शासन प्रशासन और नियम कानून आपको मालूम है। तो क्या अगर जो महिला अगर किसी पुरुष के ऊपर अगर गलत आरोप लगा रही है या किसी लड़की ने किसी लड़के को गलत आरोप लगा रही है तो उसके ऊपर 354-376 लग जाता है। तो अगर किसी औरत ने किसी पुरुष के ऊपर आरोप लगा रहा है तो कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? तो जैसे 354-376 पुरुष के ऊपर लग जाता है, अगर औरत करती है किसी पुरुष को फंसाने के लिए तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी ऐसा ही कुछ कानून लागू होना चाहिए। जैसे महिला सशक्तिकरण जानती हो आप लागू है, किसी अगर महिला के साथ ऐसा होता तो 354-376 लग जाता है। महिला के साथ हो वो ठीक है, और आज पुरुष के साथ हो जाए तो, महिला के साथ अगर बदसलूकी हो जाए और पुरुष के साथ होगा तब क्या किया जाएगा? तो आप वही क्या योगी और मोदी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हम कहते हैं कि वही कानून इस पर लागू होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए।
तो एक प्रधान आप होने के कारण आप ये बताइए, जो महिला ऐसी गलत की है उसको यहाँ गांव में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? अब हम तो कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए, रहने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन उसको कोई निकाल भी तो नहीं सकता। जी जी। हाँ, तो आइए हमारे साथ और महिलाएं मौजूद हैं, आइए महिलाओं से बात करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजिया है। अच्छा, जो आरोप प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर लग रहा है, क्या उसमें सच्चाई है? बिल्कुल बेबुनियाद है, एकदम झूठा आरोप लगाया गया है। आप बताइए, अगर सही होता तो यहाँ पूरा गांव अपने से इकट्ठा हो जाता है। हाँ, अगर उसके साथ कोई क्यों नहीं है, एक औरत भी नहीं रहती। वो औरत कहती है कि जो इकट्ठा होती हैं पैसा लेके प्रधान से। पैसा कितने के पैसा देते हैं आप बताइए, वो भी हमको देना पैसा आए तो। हाँ हाँ, किसी से पता कर लीजिए, 1 2 3 4 गांव में तभी तो पैसे के लिए बता रही है ना, उस पैसा लेती है, वही पैसा बता रही है दूसरों को कि पैसा देता है। हाँ, तो 1 2 3 4 गांव में आप पता कर लीजिए ना, इनके घर के, इनके जो कुछ है इनके घर में, मतलब दादा बाबा से अगर कभी ऐसा हुआ हो जो 2 आदमी का आरोप लगाया गया है, उसके बारे में भी जांच पड़ताल कर ली जाए। अगर उसका भी जांच होना चाहिए, उसका अगर दोषी है तो उसको भी सजा होना चाहिए। अच्छा, उसके पति क्या करते हैं? उसके पति बाहर हैं। कहाँ पे रहते हैं? बुलाती ही नहीं, गांव नहीं है, पता नहीं है। पता नहीं है। क्या महिला का आचरण का सही नहीं है क्या? नहीं, सही होती तो ऐसा दीदी ऐसे हो मतलब सही होती तो ऐसा आरोप लगाती, कभी नहीं लगाती। अगर वो इज्जतदार होती कभी भी ऐसा काम नहीं करती। क्योंकि नहीं करती, उससे अपनी इज्जत की परवाह होती, लेकिन उससे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अच्छा, जैसे लग रहा है कि 50 के पार बता रही हैं आप लोग। 2 बच्चे की शादी की है, लड़की को लगाया है, तो बताइए आप कैसे है? जवान है, एक लड़का जवान है, मतलब 22 साल की, कैसे 33 साल 22 साल की हो गई? 60 साल की वो खुद है, 33 साल बता रही है, कैसे बता रही है आप बताइए? इतनी झूठी औरत। क्या कहना चाहती थी आप? यही भैया, बस झूठी है, झूठी इल्जाम लगाती है और सरासर झूठ बोल रही है। प्रधान सही है, प्रधान प्रतिनिधि सही है। बहुत सही है हमारे प्रधान। आज पूरे गांव में पता ही, यही भर नहीं और कहूँ पता लगा लो। अच्छा, क्या कहेंगे दीदी आप? गलत है। गलत? कौन गलत है? कौन गलत है? नहीं, इन लोग नहीं गलत, वो गलत है, वो औरत जो आरोप लगा रही है। हाँ गलत है। अच्छा, और क्या? तो प्रधान जो प्रतिनिधि सही है? सही है। अच्छा, आइए हमारे साथ। पैसा दे, कुल गाँव पैसा दे दिए हैं, कुल गाँव सब वही कर पैसा दे के क्या कहेंगे दीदी आप, प्रधान जी सही है या जो महिला आरोप लगा रही है? सही है, वो गलत है, वो गलत, महिला गलत है। बिल्कुल गलत है। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि महिला गलत है? अगर वो गलत न होती ना, वैसे लिखाती ना, हर औरतों को बदनाम न करती। अच्छा, हर महिलाओं को बदनाम किया नहीं कर रही है, वो पैसे के ऊपर अपनी इज्जत के ख्याल नहीं कर रही है। आपको बता दें कि हमारे साथ जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, ये कह रही हैं महिलाएं कि प्रधान के ऊपर, जो प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो महिला लगा रही है बिल्कुल बेबुनियाद गलत है। और ऐसी महिला के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए शासन प्रशासन द्वारा। और मोदी जी, योगी जी से कहना चाहती हैं कि ये जो, अगर हमारे पति गलत हैं तो हमारे पति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर महिला गलत पाई जाती है तो महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कर रही है? किसी के ऊपर फिर से आरोप न लगाए, उसे ऐसी सजा मिलना चाहिए। हाँ, उसे सजा। हाँ, प्रधान गलत नहीं है दोबारा लगाने के लिए, किसी के बारे में दोबारा ना सोचे, आरोप लगाने के बारे में सोचे बहना। तो योगी क्या करें दीदी? कुल हो जाए, क्या करें? जाए सजा हो जाए। अच्छा बता दीदी, जो महिला आरोप लगा रही है प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर, क्या सही है या गलत है? आज नहीं, छोड़ तब से मना हियाँ देखा तो बस जाई भाई हैं, तारे मुड़ी कह के ऊपर मुड़ी कभी चलबे में कौन बिटिया नहीं लखे, इतनी खूबसूरत मोहल्ला में रही, तो उनका काली माई के गए रहे लखा काली माई जी। वो महतारी। अच्छा, ये बताए दीदी जी, आपके पति जी क्या करते हैं? हमारे पति पुलिस में है। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश पुलिस में है। एक माना जाए तो एक प्रशासन ही कहीं पे कहीं जरूर है, वहाँ पे है, तो उनको ऊपर आरोप लगाया जाए जो कि एक शासन प्रशासन के करियर पे वहाँ पे मौजूद हैं। तो दीदी जी ये बताइए, अब क्या आप शासन प्रशासन और योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं?
न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। और ये जो लोग पीछे से हाथ लगा के पैसा दे के करवा रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए और वो सामने आए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उनको भी सजा मिलनी उनको भी चाहिए। वही सब करवा रहे हैं, उनको ही सजा मिलनी चाहिए और ये इस औरत को भी सजा मिलनी चाहिए। तो आपको बता दें कि हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से और कर्मा चौकी से, घूरपुर थाने से, कि जो अगर गलत पाया जाता है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी खबरों के साथ बनी रहिए। धन्यवाद।